कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और हम सब एसएसटी के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 5 विच इज योर लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स। लास्ट चैप्टर में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम नॉर्दर्न प्लेन के अंदर स्टेट्स के बारे में और उनके कल्चर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करिकुलर गोल्स। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सिटीज, क्रॉप्स, lifestyles in the plain. We will understand the importance of transport and trade, and we will recognize urban and rural characteristics. In this chapter, let us talk about the chapter highlights. In this chapter, we will learn about Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Assam. So, हमने अभी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा बच्चों। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पंजाब से, जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट में आता है नॉर्दर्न प्लेन के। ठीक है, पंजाब जो है उसे पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली 5 रिवर से मिलकर बनता है। यहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो करती थी, इसीलिए बच्चों इसे लैंड ऑफ 5 रिवर कहते हैं, जो कि सतलज, ब्यास और रावी है। और बाकी 2 स्टेट्स हैं झेलम और चेनाब, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग में यहाँ पे जो पंजाब है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मिंग्स होती है, फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, इसके ये बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट है, बहुत ही ज्यादा अमीर स्टेट है। इसके अंदर आपकी जो मेन क्रॉप्स है वो है आपकी व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। ठीक है, पंजाब जो है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा केंद्र था बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे जो है आपके 10 सिख गुरुज हुए थे, और इसीलिए यहाँ की जो इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है वो है गुरुपुरब, होली, दिवाली एंड लोहरी, जो कि बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ के लोग जो है वो मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत चाव से खाते हैं विंटर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ के लोगों का जो फेवरेट डांस फॉर्म है वो है भांगड़ा और गिद्दा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली और पंजाब की जो कैपिटल है वो है आपकी चंडीगढ़, जो कि बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड सिटी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न सिटी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हरियाणा। हरियाणा जो है पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ के लोग जो है या तो फार्मर्स हैं या तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। बेसिकली यहाँ के लोग जो है वो धोती एंड कुर्ता पहनते हैं, जो मेल है। ठीक है, और जो औरतें हैं वो सलवार कमीज या ओढ़नी पहनती हैं। यहाँ पे जो मेन क्रॉप है बच्चों वो है आपका व्हीट, मेज, राइस, पल्सेस, शुगर केन, रोटी, दाल, कर्ड एंड मिल्क जो है वो यहाँ की इंपॉर्टेंट कंज्यूम्ड फूड है। चंडीगढ़ जो है पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी कैपिटल है। ठीक है, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है बच्चों वो है आपका रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर हरियाणवी डांस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिल्ली। दिल्ली इज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। सो यमुना रिवर इज an important river which flows through Delhi. ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे देश से आते हैं, पूरे देश से आके लोग दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं बच्चों वो है आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। बिकॉज सो बेसिकली यहाँ पे आपके जो इतने नेशनल इंपॉर्टेंट जो नेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारी दिल्ली के अंदर है। जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, भारत मंडपम, नेशनल वॉर मेमोरियल, राजघाट एंड शांतिवन, जो कि यहाँ पे फेमस इंपॉर्टेंट जगह है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो पूरे देश से आते हैं इन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए बच्चों। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत पॉपुलेशन के नजरिए से सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली ग्रो करते हैं आपके राइस, शुगर केन, पल्सेस, मेज, व्हीट यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर व्हीट जो है वो आपकी मेन क्रॉप है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है बच्चों, जैसे कि मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, और जहाँ पे आपकी यमुना और गंगा मिलती हैं उस पॉइंट को हम संगम कहते हैं, जो कि प्रयागराज में है, जहाँ पे तीर्थ लगता है, जहाँ पे कुंभ लगता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एक और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है वो है आपका ताजमहल। यहाँ के लोग जो है वो हिंदी और उर्दू में बात करते हैं। यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है बच्चों, वो है लखनऊ, जो कि इसकी कैपिटल सिटी भी है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता था।
ये है आपका राम मंदिर का चित्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, संगम इन प्रयागराज एंड ताजमहल इन आगरा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिहार। बिहार जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन का है। नॉर्दर्न प्लेन की इंपॉर्टेंट स्टेट है बिकॉज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो होती है वो है आपकी राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज एंड पल्सेस। और यहाँ पे फ्लड भी आते रहते हैं बच्चों। यहाँ पे जो कोसी रिवर है उसे सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं उस रिवर की वजह से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस है बच्चों वो है आपकी हरमिंदर साहिब, बोध गया। ठीक है, इसके अलावा पावापुरी फॉर जैन। नालंदा और वैशाली जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं बिकॉज ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। यहाँ पे लोग जो है वो बहुत धूमधाम से दशहरा, दिवाली, छठ और होली और ईद जैसे त्योहारों को मनाते हैं। पटना जो कि पाटलिपुत्र कहा जाता था वो अब बिहार की कैपिटल है। ये है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र। ये आपकी फेमस फेस्टिवल छठ पूजा का चित्र है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट झारखंड। झारखंड जो है वो आपका एक ईस्टर्न इंडिया का स्टेट है। ठीक है, जिसे बिहार से ही 2000 के अंदर अलग किया गया था। यहाँ पे बेसिकली बच्चों ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, जिनका कल्चर अलग है और वे ऑफ लाइफ अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल ब्यूटीज है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है कोल, आयरन, ग्रेफाइट, मिक्का जैसे मिनरल्स आपको यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स हैं। अगर हम यहाँ पे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें बच्चों तो वो है आपका वो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो ये जो आपके हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वो जाते हैं। यहाँ की फेमस ट्रेडिशनल डिश है लिट्टी चोखा और पीठा। तो बच्चों झारखंड जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडस्ट्री वाइज भी और कल्चर वाइज भी। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की जो कि आपकी वो भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ के लोग जो है वो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। कोलकाता इसकी आपकी कैपिटल है। फिशिंग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। यहाँ के लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। संदेश और रसगुल्ला यहाँ की फेमस डिशेज हैं, फेमस मिठाइयां हैं। और यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट जो अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो वो है आपका द्वार्स, सुंदरबंस द्वार्स, दार्जिलिंग, शांति निकेतन एंड सिलीगुड़ी यहाँ के टूरिस्ट प्लेस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, ये था हमारा बंगाल। अब हम बात कर लेते हैं असम की जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र वैली में लोकेटेड है जहाँ पे आपकी राइस और जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे टी प्लांटेशन भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे टी बहुत ज्यादा उगाई जाती है। पूरे देश में टी जो है वो बेची जाती है। पूरे देश में आसाम से टी बेची जाती है। बिहू यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है जो कि जिसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग जो है वो असमी लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों। और यहाँ के जो मर्द है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और औरतें जो है वो एक लॉन्ग शर्ट जिसे मेखलास कहते हैं और चादर्स पहनती हैं जैसे कि आप इस ड्रेस में देख सकते हैं। असामी जो है बेसिकली सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं बच्चों राइस, पल्सेस, फिश और मीट सबसे ज्यादा खाते हैं। असामी जो है वो फूड के अंदर राइस, पल्सेस, फिश और मीट को बहुत चाव से खाते हैं। और सिल्क वॉर्म रेयरिंग जो है बच्चों वो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। मतलब यहाँ पे जो सिल्क के कपड़े हैं उनको बनाने का जो प्रोसेस है सबसे ज्यादा आपका असम में होता है। दिसपुर असम की कैपिटल है। सो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने नॉर्दर्न प्लेन में आने वाले सारे स्टेट्स के बारे में समझा, उनकी कल्चर को समझा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।